वडूनवगर विरुद्ध कोळीवाडा, दिवा कोळीवाडा विरुद्ध वडूनवगर या दोन टीम दरम्यान हे मॅच तमाम प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा आपण स्वागत करू. एक चांगली स्पर्धा या ठिकाणी आपण पाहताय आणि याच्या अगोदर या स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक या ठिकाणी ज्यांनी आपल्या नावावरती केलं तो भंगारपाडा संघाचा सिद्धेश वास्कर. मस्त फलंदाजी त्याच्याकडनं पाहायला मिळाली. या मॅच मध्ये तसाच एक चांगला खेळ प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल का हे पाहणं गरजेचं आहे. जय हनुमान जय. जय सोनू आई वडूनवगर आणि दिवा कोळीवाडा या दोन टीम दरम्यान सुरू आहे मॅच. टॉस जिंकलेला आहे तो वडूनवगर संघाने निर्णय घेतलाय पहिल्यांदा. अभिषेक एक मिनिट, नक्कीच आपण इथे भंगारपाड्याचे एक बिग सपोर्टर, एक आदर्श व्यक्तिमत्व आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये अतिशय चांगलं नाव आमचे सतीश कटेकर यांचा इथे सन्मान या व्यासपीठावरती मी प्रशांत ठाकूर आणि आमचे रुपेश गारे त्यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते हा सन्मान करायचा आहे. यस अभिषेक. हा नक्कीच. आता वळूया मॅच कडे. तमाम प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पहिल्या फेरीची अंतिम लढत या ठिकाणी सुरू आहे. डे नाईटची ही स्पर्धा आणि एका बाजूला दिवा कोळीवाडा, दुसऱ्या बाजूला वडूनवगर. पहिला चेंडू खराब होता, त्याच्यावरती प्रहार केला जातोय, परंतु इथे मात्र एक धाव पूर्ण केली जातीये. पंच मेन अंपायर या ठिकाणी इशारा करतायत की हा नो बॉल. पहिलाच खराब चेंडू टाकला. गोलंदाज घनश्याम पाटील जे दिवा कोळीवाडा टीमचे गोलंदाज आहेत त्यांच्या विरोधात खेळतायत ते म्हणजे वडूनवगर चहा या ठिकाणी घनश्याम पाटील. तसेच आमचे सूरज दमडे उर्फ आबा यांचा आपण सन्मान करूया. नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय वडूनवगर टीमनं आणि निर्णय घेतलाय क्षेत्ररक्षण करण्याचा. थोडीशी मनामध्ये भीती आहे आमच्या, कारण आपण पाहतोय मच्छिंद्र पाटील कुठे गायब झाले का, कारण इथे आता ही मॅच आहे, प्रेशर मॅच आहे, कारण दोन्ही टीम ताकदवान आहेत, एकामेकाच्या समोर लढतायत. आजच्या रात्रीचा हा पहिल्या फेरीचा अंतिम सामना. रोशन ठाकूर आणि प्रशांत ठाकूर यांनी फार चांगली संकल्पना आणि त्यांना सगळ्या सहकार्याने केलेली ही मदत. गोलंदाज घनश्याम पाटील. घनश्यामचा पुन्हा एकदा चेंडू आपण बघतोय सरळ जातोय डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय, चेंडू उचलतोय. एक धाव मात्र घेतली जाते आणि या एका धावेच्या बरोबरीने आता धावफलकामध्ये वाढ होतीये. धावा होत आहेत फलंदाजी करणाऱ्या टीम. आपण बघताय फलंदाजीची टीम या ठिकाणी करते ती दिवा कोळीवाडा या टीमची धावसंख्या झाली आहे ती मात्र 3. पहिला चेंडू खराब टाकला गोलंदाजानं. सरपंच विश्वनाथ शेठ ठाकूर यांच्या नावानंही त्यांच्या स्मृतीला उजाळा देण्याकरता आयोजित केलेली एक चांगली आणि मानाची, सन्मानाची, अभिमानाची ही डे नाईट टुर्नामेंट आपण पाहतोय. सगळे पाहुणे बघा अजूनही. हा चेंडू चांगला होता, मिड विकेट लॉंग ऑनच्या डोक्यावरनं मारलाय. डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज आक्रमण करतोय. डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज ओम केणी यानं मात्र हा चेंडू तटावला सीमा रेषे पलीकडे. 6 धावांसाठी 6 धावा. मस्त फटका होता, अगदी बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला. बघा चेंडूचा टप्पा अगदी समोर आला, त्याच्यावरती एक थोडंसं एक पाऊल पुढे आला फलंदाज आणि जो काही हल्ला चढवला लॉंगॉनच्या डोक्यावरनं गेला तो खणखणीत षटकार. 6 धावांच्या बरोबरीनं आता धावसंख्येमध्ये वाढ होते. ओमी केणी आणि त्याच्या जोडीला तुषार पाटील ही जोडी मैदानावरती आहे, ती फलंदाजी करणाऱ्या दिवा कोळीवाडा या टीमची. दिवा कोळीवाडा असं बघायला गेलं तर एक ताकदवान टीम आहे. वडूनवगर तेवढ्याच ताकदीची टीम आहे, त्यामुळे हे युद्ध तुम्हाला शेवटपर्यंत चांगलं पाहायला मिळेल. यावेळेस मात्र डावखुऱ्या हाताचे फलंदाज चांगला खेळ करतायत, आक्रमण दाखवतायत. इथे वाईडीच्या दिशेने चेंडू जातोय, क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूच्या खाली आणि एक धाव घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झालाय. धावफलकामध्ये वाढ होते, धावा होत आहेत ते आता 10. घनश्याम पाटील गोलंदाजी करतायत दिवा कोळीवाडा आणि जे सोनू आई वडूनवगर या दोन टीम दरम्यान ही आजच्या रात्रीची पहिल्या फेरीची अंतिम लढत आहे. त्यानंतर दुसऱ्या फेरीच्या लढतींना
सुरुवात होईल, चांगला फटका, बॅकफुटला आले, मस्त पंच केलाय, चेंडू सरळ चाललाय, पॉइंट आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून गोळीच्या वेगानं सीमा रेषा पार, फलंदाज या ठिकाणी चौकार मारतोय तुषार पाटील आणि 4 धावांच्या बरोबरीने आता धावसंख्या झाली आहे बिनबाद 14. बिनबाद ही जमेची बाजू आहे तसं बघायला गेलं तर आता या मॅच मध्ये, कारण एकही विकेट गमावलेली नाहीये. हे टेनिस क्रिकेट मधलं हे युद्ध आहे, दोन्ही टीम फार महत्वाच्या आहेत, कारण 25 बाईक या ठिकाणी टोटल प्राइज आहे. पहिल्या नंबरसाठी 11 बाईक आणि त्यानंतर आपण बघतोय पारितोषिकांची अगदी खैरात केली जाते. फार चांगली ही स्पर्धा. या स्पर्धेमध्ये कोण पुढे जाणार, कोणाला बाईक मिळणार, कोण 11 बाईक मिळणार, कोणाला 5 बाईक मिळणार, यासाठी आजपासून सुरू झालेले हे युद्ध इथे सुरू आहे. चेंडू चांगला होता, या चेंडूवरती प्रहार केलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक येतोय तो लॉंगॉनला, चेंडू उचलतोय तोपर्यंत एक धाव मिळते. घनश्याम पाटीलचा पहिला चेंडू खराब होता, त्यानंतर घनश्याम पाटीलनं आपल्या स्वतःला सावरलं आणि एक चौकाराचा अपवाद वगळला तर मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये फार चांगली गोलंदाजी करतायत गोलंदाज घनश्याम पाटील. घनश्याम पाटील बघा गोलंदाजी करतायत. क्षेत्ररक्षणाची फार चांगली व्यूहरचना आखली गेली आहे. अगदी क्षेत्ररक्षण तैनात केलं एक शॉर्ट लेगला, त्यानंतर आपण शॉर्ट स्क्वेअर लेगला एक आहे, त्यानंतर शॉर्ट थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षक आहे, शॉर्ट पॉइंट मध्ये आहे, त्यानंतर पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक आहे, मिड ऑनला आहे. ही क्षेत्ररक्षणाची फार चांगली व्यूहरचना बघायला मिळते. क्षेत्ररक्षण टीम कडून गोलंदाज तयार. घनश्याम पाटील वरती हल्ले हल्ले आणि हल्ले चढवले जात आहेत. इथे मिड विकेट क्लिअर केली जाईल. फलंदाज आता आग ओकणारी फलंदाजी करतायत. 4 धावा मिळतात. फलंदाज ओमी केणी आला आणि पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. धावफलकावरती धावा झाल्या 19. डीजे सूरज काही रिस्ट्रिक्शन असतात, काही मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचे जसे षटका असतात तशी डीजेलाही पहिली षटकं आक्रमण करण्याची असतात. त्यानंतर मात्र त्यांचा षटकं त्यांची संपल्यानंतर त्यांना आक्रमणही करता येत नाही आणि शांतही बसता म्हणजे शांतच बसावं लागतं. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. जास्त वेळ घेऊ नका, आपण विनंती करूया, कारण जास्त वेळ घेतला तर अजून यानंतर 4 मॅचेस व्हायचे आहेत. डे नाईटची स्पर्धा आहे असं वाटलं मला की 12-1 वाजेपर्यंत कदाचित या टुर्नामेंटचं आजच्या दिवसाची सांगता होईल, पण आता असं वाटतं की 3 किंवा 4 पहाटेचे वाजतील की काय. डे नाईट ही स्पर्धा आहे आणि काल आम्ही डे नाईटला होतो. डे नाईट डे अशी स्पर्धा होती, माझगाव झाली काल. स्वराज्य ट्रॉफी सकाळी 9ला चालू झाली, आज सकाळी 9ला संपली. 24 तास कंटिन्यू. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. 19 धावा धावफलकावरती येतात. बघा विकी पाटील शांत बसले. त्यांची मॅच कधी आहे? विकी पाटील एक जबरदस्त फलंदाज आहेत. 23 तारखेला त्यांची मॅच आहे आणि डाखुर हाताचा आक्रमक फलंदाज म्हणून विकी पाटीलची ओळख आहे. आज शांतपणे क्रिकेटचा मनमुराद असा आनंद घेत आहेत. सुनील पाटील सर पंचांचं काम करतायत मैदानावरती आणि दुसरे पंच आहेत आमचे कल्याणचे. आपण बघतोय गोलंदाजी करतोय गिरीश पाटील. पहिला चेंडू, हा चेंडू यावेळेस मात्र मोठा फटका मारलाय, सरळ चाललाय चेंडू स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेगच्या मधून गोळीच्या वेगानं पुन्हा एकदा चौकार. गोलंदाजी थोडीशी खराब होती की काय. वडूनगर संघाने टॉस जिंकला कांचन पालकर, परंतु गोलंदाजांनी जो निर्णय घेतलाय तो अंगलट आणलाय. कारण पहिल्या चेंडूवरती घनश्याम पाटीलनं 90 टाकला, तर पहिल्या षटकात 19 धावा खर्च केल्या आणि त्यानंतर गिरीश पाटील यांच्यावरती विश्वास ठेवला. तर गिरीश पाटीलनं पहिल्या चेंडूवरती चौकार दिला. एकूण धावा झाल्या 23 बिनबाद. 23 धावा बिनबाद अशी स्थिती आहे. फार चांगलं आयोजन. संदीप पाटील आमचे असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्यावरती आज एक सुंदर गीत आमचे भोपरचे विनोद पाटील. हा चेंडू काय क्लास टेनिस क्रिकेट मधला लेदर मधले फटके मारतोय हा फलंदाज. बॅकफुटला येऊन अगदी पॉइंट आणि गलीच्या मधून चेंडूला त्या ठिकाणी धाडलं. सीमा रेषेच्या पलीकडे गेला. गिरीश पाटीलच्या दोन्ही चेंडूवरती लगातार 2 चौकार मारलेत आणि या फटक्यामध्ये अगदी नजाकत पाहायला मिळाली. दैदिप्यमान ज्याला आपण म्हणतो देखणा फटका. अगदी क्रिकेटमध्ये
डोळ्याचा पारणं फेडणारा फटका मारला फलंदाज तुषार पाटीलनं. बॅकफुटला येऊन अगदी काय क्लास आपण बघतो ऑन साईडला अगदी लांबच लांब षटकार मारले जातात, परंतु या टेनिसमध्ये सुद्धा लेदरचे फटके बघायला मिळतात तुषार पाटील कडून. गिरीश पाटील पुन्हा एकदा तयार आहे. यावेळेस मात्र ऑनच्या रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय, चेंडू उचलतोय, फेकतोय, एकच धाव घेतली जाते. आपण बघतोय वडू नवघर संघाने टॉस जिंकला, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं, त्यांच्याकडे बॅटिंग ऑर्डर एवढी खतरनाक आहे, शेवटचा 11वा खेळाडू सुद्धा षटकार मारण्याची क्षमता ठेवतो. त्यामुळे ही मॅच चांगली होणार. ही मॅच मच्छिंद्र पाटील यांच्या वाट्याला मला वाटतं येईल आणि ही मॅच नक्कीच चांगली होईल यात शंका नाही, कारण त्या अगोदरच गणित लावून सगळं व्यवस्थित हे केलेलं आहे. इथे आपण बघतोय पहिला 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय आणि धावा झाल्यात त्या मात्र 28 धावा धावफलकावरती. एक चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते. मगाची मॅच थोडीशी वन साइड झाली, आमचे दीपक पाटील बघितलं आपण बंगारपाडा आणि कोपर खैरणे या दोन टीम दरम्यान झालेली मॅच एकतर्फी पाहायला मिळाली, पण ही मॅच चांगली होणार यात बिलकुल शंका नाही. हा चेंडू मस्त फटका. टेनिस क्रिकेट मधले हे मी अगोदरच सांगितलं की लेदरचे फटके बघायला मिळतात, अगदी तंत्र पाहायला मिळतं. सौरभ गांगुली यांची आठवण करून देणारी फटकेबाजी पाहायला मिळते. काय फटका मारला, अगदी मन प्रसन्न झालं या फटक्यानं. या 6 धावांच्या बरोबरीने आता ओमी केनी चांगली फटकेबाजी करतोय आणि आपली टीम पोहोचवली आहे 34 या धावसंख्येवरती. 34 धावा, 24 लाईव्ह इव्हेंट्स. फार कर्नाटकलाही लाईव्ह चालू आहे. आमचे कॉमेंटेटर कर्नाटक मध्ये जो सीमा भाग आहे जिथे सध्या तणावाचं वातावरण आहे, तिथे आमचे चंदू शेट्टी गेलेले आहेत आणि आपण आता कर्नाटकमध्ये प्रवेश केलेला आहे 24 आणि मच्छिंद्र पाटील पंजाबलाही जाऊन आलेले आहेत. नक्कीच भोपाळला पण गेलेत. हे टेनिस क्रिकेटनं तुम्हाला दिलेलं प्रेम आहे. कोण भोपाळला जातोय, कोण दिल्लीला जातोय, हे सगळं हे टेनिस क्रिकेटनं आपल्याला दिलेलं प्रेम. आणि इथे मात्र चेंडू सरळ जातोय, तो क्षेत्ररक्षकाला चकवा दिलाय चेंडूनं. म्हणजे दीपक पाटील माझ्यासाठी गुजरातला जाणार आहेत. धावफलकावरती धावा आहेत. या निर्धाव चेंडूचा खेळ माझ्यासाठी संपलाय. 34 धावा धावफलकावरती आहेत. 34 धावा धावफलकावरती. आपण पाहतोय बरेचसे आपले खेळाडू, आपले कॉमेंटेटर अगदी 7 समुद्रा पार पण गेलेले आहेत. हे टेनिस क्रिकेटचं योगदान आहे. इथे चांगला फटका, काय फटका मारला, अगदी टायमिंग चांगलं होतं. बॅट काय फिरली वेगानं आणि चेंडू गेला सीमारेषेच्या पलीकडे, डीप फाईन लेग, सीमा पार. हा षटकार झाला आणि या 6 धावांच्या बरोबरीनं पहिल्या 2 षटकांचा खेळ संपलाय. आणि वडू नवघर संघानं जो निर्णय घेतला क्षेत्ररक्षण करण्याचा, तो कदाचित पथ्यावरती पडला. मी म्हणेन फलंदाजी करणाऱ्या दिवा कोळीवाडा या टीमच्या अंगलट आलाय निर्णय वडू नवघर टीमच्या, कारण पहिली 2 षटकं फार महाग ठरली. पहिल्या षटकात गिरीश घनश्यामनं धावा खर्च केल्या 21 धावा खर्च केल्या गिरीश पाटीलनं. अशा रीतीने 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 40 धावा धावफलकावरती येत आहेत. स्वर्गीय सरपंच विश्वनाथ शेठ ठाकूर यांच्या नावानं आयोजित केलेली ही स्पर्धा आणि काय देखणं आयोजन या स्पर्धेचं आपण पाहतोय. संदीप पाटील आज खूप सुंदर ते पाहुण्यांचं स्वागत म्हणा किंवा सुरुवातीला जे सूत्रसंचालन त्यांच्या मुखातून पाहायला मिळालं, फार सुरेख आणि पाहुण्यांचं स्वागत त्यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. परंतु ही मॅच जी आहे ती मॅच तशीच होणार का? कारण ज्या अनुषंगानं, ज्या विश्वासानं या मॅचचं या ठिकाणी आपण आयोजन केलेलं आहे, कारण 25 बाईक असणार ही रायगड मधली पहिली टुर्नामेंट आहे. याच्या अगोदर आपण मगाशी म्हणालात की ठाणे असेल, भिवंडी असेल, या परिसरात अशा मॅचेस होतात, पण रायगडमध्ये ही मोठी मॅच आहे आणि बऱ्याचशा ठाण्याच्या टीम या स्पर्धेमध्ये खेळतायत. रायगडच्या खेळाडूंना संधी देण्याचं काम करण्यात आलेलं आहे. एक चांगलं आयोजन, चांगलं नियोजन, शिस्तबद्ध टुर्नामेंट. परंतु आपण विनंती करूया की वेळेलाही महत्व आहे. 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 40 धावा धावफलकावरती येतात. धीरज धुमाळे येतात गोलंदाजी करण्यासाठी. धीरज धुमाळे, दोघांना पहिल्या षटकामध्ये मार खावा लागला. आता 3रा गोलंदाज मागवलाय वडू नवघर टीमनं, तो धीरज धुमाळे. धीरज धुमाळे गोलंदाज तयार.
वाह, काय चेंडू होता, काय वेग होता, भन्नाट मारा केलाय. पहिल्या विकेटचं पतन झालंय. पहिली विकेट या ठिकाणी बाद होतीये. पहिला धक्का मिळालाय या ठिकाणी फलंदाजी करणाऱ्या दिवा कोळीवाडा टीमला. 40 धावांनंतर मागच्या मॅच मध्ये पण 40 धावा असताना पहिला धक्का मिळाला. या मॅच मध्ये सुद्धा 40 धावा असताना पहिल्या विकेटचं पतन झालंय. परंतु या मॅच मध्ये मागच्या मॅच सारख्या 92 धावा होतील का हाही प्रश्न पडलाय. कारण मागच्या मॅच मध्ये भास्कर सिद्धेशनं 64 धावा केल्या. तसा एखादा फलंदाज आक्रमण करेल की गोलंदाज आता कमबॅक करतायत, जशी गोलंदाजी आता सुरू झाली आहे तशी सातत्यपूर्ण गोलंदाजी होणार का हे पाहणं गरजेचं आहे. नवीन फलंदाज खेळपट्टीकडे आता आगेकूच करतायत गिरीश सावंत नंबर 3 वरती. 3 नंबरचे हे फलंदाज गिरीश सावंत. कांचन पालकर आमच्या सोबत आहेत. बाहुबली टेनिस क्रिकेट मधले स्कोअरचे बाहुबली आपण पाहतोय. आज या रायगड समालोचन असोसिएशनने बरेचसे हिरे घडवलेत. कॉमेंट्रीमध्ये असतील, घडवले म्हणण्यापेक्षा त्यांना प्लॅटफॉर्म दिलेलं आहे. ते अगोदर घडलेत पण अजून त्यांना पॉलिश देण्याचं काम केलेलं आहे. आमचे दीपक पाटील असतील, त्यानंतर तुम्ही आहात जे आज प्रत्येक मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. हे रायगड समालोचन असोसिएशनचे यश असं म्हणायला काही वावगं ठरणार नाही. आणि आता आम्हाला थोडासा आनंद वाटतो, मच्छिंद्र पाटील आता मांडीला मांडी लावून आमच्या आलेत, त्याबद्दलही मला त्या ठिकाणी त्यांचं मी स्वागत करतो. कारण मित्र आहेत ते माझे, त्यामुळे मी स्ट्रेट फॉरवर्ड जरी बोललो तरी त्याला राग येत नाही. धावफलकावरती धावा आहेत या षटकाराच्या बरोबरीनं 40 धावा. विकेटचं पतन झालंय. गोलंदाज तयार. हा चेंडू जातोय सरळ गलीमध्ये. क्षेत्ररक्षण बघा थोडंसं सुमार होतंय. एक धाव घेतली जाते. बाईच्या रूपात पंचांचा या ठिकाणी इशारा आला. एका धावेच्या बरोबरीने धावफलकामध्ये वाढ झाली. आता 41 पर्यंत पोहोचली धावसंख्या. फार चांगलं क्रिकेट तुम्हाला आज या ठिकाणी पाहायला मिळते. प्रेक्षकांनी गर्दी उद्या याही पेक्षा जास्त प्रेक्षक पाहायला मिळतील. आज शिवाजी महाराजांची जयंती आहे आणि प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक घराघरामध्ये हा जन्मोत्सव मोठ्या आनंदात साजरा केला जातोय. त्यामुळे कदाचित थोडीशी प्रेक्षकांची आज गर्दी इतर दिवसांपेक्षा कमी वाटेल, पण उद्यापासून तुम्हाला अगदी खचाखच भरलेलं हे मैदान बघायला मिळेल यात बिलकुल शंका नाही. कारण उद्या या परिसरातल्या दिग्गज टीम या मैदानावरती उतरतील. चेंडू सरळ जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. टेनिस क्रिकेटमध्ये आजकाल खेळाडूंना सोन्याचे दिवस आलेत. प्लेयर असतील त्याबरोबर सगळ्यांना आज क्रिकेट टेनिसनं एक चांगला प्लॅटफॉर्म निर्माण करून देण्याचं काम केलेलं आहे. बरेचसे खेळाडू टेनिसचे इंटरनॅशनल मध्येही गेलेत. हे या टेनिसचं खऱ्या अर्थानं मी म्हणेन योगदान आहे. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 41. हा चेंडू चांगला होता. या चेंडूवरती मात्र क्षेत्ररक्षक येतो लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधून चेंडू गोळीच्या वेगाने जाईल सीमा रेषे पलीकडे आणि क्षेत्ररक्षण येण्याच्या अगोदर हा चेंडू जातोय. हा म्हणता 4 धावांसाठी खणखणीत चौकार. 4 धावा या चेंडूवरती मिळतील आणि धावा होतील आता कांचन पालकर 45. तिसरं षटक सुरू आहे. अगोदर सुरुवातीला 70 धावा झाल्या, त्यानंतर धावसंख्या थोडीशी रोडावली, त्यानंतर पुन्हा 70 धावा झाल्या, त्यानंतर 92 धावा या मला असं वाटते जी टीम आता भंगारपाडा ओमसाई भंगारपाडा टीमनं आतापर्यंत खेळलेल्या मॅच मध्ये सर्वोच्च धावसंख्या उभी केली आहे. मस्त चेंडू होता. सरळ जातोय विकेट किपरच्या हातामध्ये. काय तुफान या ठिकाणी मारा करतोय. पहिला गोलंदाज गिरीश घनश्याम महाग ठरला, ज्याने 19 धावा खर्च केल्या. गिरीशने त्याच्याच पावलावरती पाऊल ठेवलं, परंतु धीरजने मात्र आपली वाट बदलली. त्याने रस्ता बदलला आणि आता तो 2 गोलंदाजांपेक्षा अगदी विपरीत गोलंदाजी करतोय. अगदी जखडवून ठेवलंय फलंदाजी करणाऱ्या फलंदाजांना. अर्थातच दिवा कोळीवाडा संघाला पण नजर लागली. मिड विकेटच्या डोक्यावरनं मारला. दाखवूया आताचा फलंदाज ओमी केनी मैदानावरती अजूनही चांगली फलंदाजी करतोय आणि हा खणखणीत षटकार. ओमी संघाच्या धावा झाल्या त्या 51 आणि ओमी खेळतोय 34 या धावसंख्येवरती. 34 धावा धावफलकावरती आहेत. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय आणि 51 धावा धावफलकावरती झालेल्या आहेत. नक्कीच आम्हाला नवीन गोलंदाज आता गोलंदाजी करण्यासाठी कोण येणार हे पाहणं फार गरजेचं आहे. 4थ्या षटकासाठी पाचारण करण्यात येत आहे. गोलंदाज
नवीन गोलंदाज वडूनवघर टीमचा राजा पाटील, राज पाटील राजा. चौथ्या षटकासाठी त्याला या ठिकाणी पाचारण करण्यात आलेलं आहे. बघूया, पहिल्या फेरीची ही शेवटची मॅच, त्यानंतर दुसऱ्या फेरीला सुरुवात होईल. पण 3 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर धावा आल्या त्या मात्र 51 धावा, एक मोठी धावसंख्या उभी केली आहे फलंदाजांनी. राजा पाटील एक्कावन्न धावा धावफलकावरती येत आहेत. 3 षटकांचा खेळ इथे संपलेला आहे. नवीन गोलंदाज राजा पाटील आता गोलंदाजी करण्यासाठी येत आहेत. स्ट्रायकर एंडला फलंदाज गिरीश सावंत. गिरीश सावंत डावखुरे हाताचे फलंदाज आहेत. ओमी सुद्धा मैदानावरती आहे. पण राजाने पहिला चेंडू काय वेगवान फेकला, अगदी समोरून त्या चेंडूला उडवलं. क्षेत्ररक्षक विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू गेला. निर्धाव चेंडूचा खेळ संपतोय. चांगली गोलंदाजी करतोय गोलंदाज राजा पाटील. 51 धावा असताना 4थं षटक सुरू आहे. ओमी केनीनं जी फलंदाजी केली आहे, आतापर्यंत 11 बॉल त्यानं खेळून काढलेत आणि 34 रन्सचं योगदान दिलंय ते ओमी या फलंदाजानं. गिरीश सावंत अजूनही या ठिकाणी प्रतीक्षा करतोय फलंदाजीची, म्हणजेच फटके त्याच्याकडनं येत नाहीयेत. एक धाव मिळते या वेळेला. क्षेत्ररक्षक अगदी समोर आहे आणि त्या चेंडूला त्यानं अडवलं. एकच धाव. 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर एका धावेनं आपल्या धावसंख्येचं खातं खुलं करतोय गिरीश सावंत. पहिल्या 3 षटकात असं वाटलं की आता धावसंख्येचा मोठा डोंगर उभा केला जाईल, मोठी धावसंख्या उभी केली जाईल. पण गोलंदाजीसाठी ज्या वेळेला राजा पाटील आलाय, राजा पाटीलनं सगळी जी गणितं आहेत ती आता बिघडवून टाकण्याचं काम केलंय. पहिल्या 2 चेंडूंमध्ये 2 चेंडू टाकलेत राजा पाटीलनं. इथे मात्र ओमी थांबायचं नाव घेत नाही. 2-2 क्षेत्ररक्षकांना चेंडू भेदून जातोय सीमा रेषेच्या पलीकडे. अजून एक चौकार. ओमीची बॅट आता तळपतीये. काय आक्रमण करतोय ओमी, अगदी आडवे तिडवे, मिड विकेट, त्यानंतर स्क्वेअर लेग, फाईन लेग, चारही बाजूला त्याची आक्रमकता पाहायला मिळते. या 4 धावांच्या बरोबरीनं आता धावा झाल्यात त्या मात्र अब तक 56 धावा. 9 चेंडू अजूनही शिल्लक असतील पहिल्या सत्राचे. 56 वरती पोहोचली धावसंख्या. ओमी जोपर्यंत मैदानावरती, दुसरा फलंदाज ठरेल का 50 धावा करणारा ओमी पाटील, ज्यानं आता 38 केनी, माफ करा, ओमी केनी राजा. परंतु राजानं या ठिकाणी चांगला चेंडू फेकला होता. फलंदाजाला विचार करण्यास भाग पडला. अगदी जोरकस फेकलेला चेंडू राजा पाटीलचा. ओमी केनीला मात्र मोठा फटका मारण्यापासून त्यानं बांधून ठेवलं. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 57. 13 चेंडूंचा खेळ केलाय. 300चा स्ट्राईक रेट ठेवलाय ओमी केनीने. 39 धावा आतापर्यंत उभ्या केल्यात. ओमी केनी 3 बॉल 1 रन. गिरीश सावंत सुरेख चेंडू, सुरेख अगदी बॅट आणि पायांच्या मध्ये टाकलेला वेगवान चेंडू गोलंदाज इथे फेकतोय राजा पाटील. काय प्रभावित केलं या गोलंदाजानं. मस्त गोलंदाजी. 3 षटकात 51 धावा आणि आतापर्यंत 5 चेंडूत फक्त 6 धावा खर्च केल्यात गोलंदाज ओमी आणि गिरीश मैदानावरती असताना सुद्धा राजा पाटील या गोलंदाजांनी. वेगावरती चांगलं नियंत्रण आहे. टप्पा अचूक आहे गोलंदाजाचा. 24 लाईव्ह इव्हेंट्सच्या माध्यमातून ही स्पर्धा अगदी आपण घर बसल्या या क्रिकेटचा आनंद घेताय त्या तमाम प्रेक्षकांच्या मनापासून स्वागत आहे. इथे फिरले आणि यावेळेस मात्र फलंदाज बाद झालाय. इथे झटका मिळालाय. 4 षटकांचा खेळ इथे संपला. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर मोठी विकेट मिळवली आहे. गिरीश बाद झालाय. गिरीश या ठिकाणी बाद झाला आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या 57. संदीप पाटील यांची या स्पर्धेवरती करडी नजर. खूप चांगलं त्यांचं योगदान आहे. फार चांगली मेहनत आहे आणि त्याहीपेक्षा त्यांचा स्टॅमिना खूप आहे. कारण
सुरुवातीपासून प्रत्येक पाहुण्यांचं स्वागत आणि या स्पर्धेवरती त्यांची असलेली करडी नजर, हे फार चांगलं व्यक्तिमत्व आमचे अध्यक्ष आहेत ते संदीप पाटील. अध्यक्ष कसा नेमला पाहिजे याचं उदाहरण म्हणजे संदीप पाटील. आमचे अनिल पाटील बसलेले तिकडे बघा. अनिल पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. बरेचसे आमचे सहकारी. मुरबी म्हटल्यानंतर आपण बघतो मुरबी क्रिकेट साठी अगदी फेमस असलेलं हे गाव आणि क्रिकेटवरती त्यांचं असलेलं प्रेम. आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून आता मुरबी गावाने एक नवीन रेकॉर्ड निर्माण केलेला आहे. कारण रायगड जिल्ह्यातली सगळ्यात मोठी मानाची मॉन्टीचंही फार योगदान आहे. मॉन्टीनं खूप दिनेश ठाकूर असतील आमचे, त्यानंतर प्रशांत ठाकूर आहे, त्याचबरोबर रोशन आहेत, ज्यांनी खूप आमचे सगळे जे सहकारी आहेत ज्यांनी खूप मेहनत या दापोली आणि मानकोली या दोनही टीमला आपण विनंती करूया की आपण कृपया संपर्क करावा. नाणेफेकीसाठी आपण संपर्क करायचा आहे. दापोली आणि मानकोली. दापोली, चला जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज. वडूनगर टीम आपल्याला विनंती आहे, कारण आपल्याला अजूनही बऱ्याचशा मॅचेस खेळवायच्या आहेत. दापोली आणि मानकोली टीमला माझी विनंती आहे की आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी कृपया समालोचन कक्षेकडे येऊन या ठिकाणी टॉस बॉक्सच्या जवळ यावं. बोलूया मॅचकडे. शेवटचं षटक बाकी आहे. गोलंदाजी करण्यासाठी येतात गोलंदाज, ते मात्र धीरजचा पहिला चेंडू आक्रमण करतोय. सलामीला आलेला डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज ओमी केणीने आक्रमण करण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या 2 धावा चेंडूवरती मिळवल्यात. काय आक्रमकता बघायला मिळाली धावा या दोन्ही खेळाडूंमध्ये. 2 धावा अगदी लिलिया पूर्ण केल्या आणि 41 या धावसंख्येवरती पोहोचलाय सलामीला आलेला ओमी केनी. डावखुऱ्या हाताचा मस्त शैलीदार फलंदाज दिवा कोळीवाडा या टीमचा हा खेळाडू आहे आणि त्याच्याकडनं आता आक्रमण पाहायला मिळत आहे. अजूनही 5 चेंडू शिल्लक आहेत. आपण विनंती करूया पुनश्च एक वार दापोली आणि माफ करा अनाऊन्स करतील. हॅलो, मोठी देसाई आणि पारगाव या दोन्ही टीम कॅप्टनला विनंती आहे की टॉस साठी आपण यायचं आहे. कारण पहिला सामना मोठी देसाई संघ इथे 3 वाजता केलाय 3:30च्या दरम्यान. तर ती लढत असेल रूलनुसार, याची नोंद घ्या आपण. तर पारगाव संघ आणि मोठी देसाई दोन्ही टीम कॅप्टन या आपण टॉस साठी. वाईट चेंडू फेकला जातोय गोलंदाजाकडून. या वाईट चेंडूच्या मदतीने धाव फलकामध्ये वाढ होते. धावा होत आहेत आता कांचनची 60 धावा होत आहेत. 4थं षटक संपलं आणि 5व्या षटकाच्या सुरुवातीला 2 धावा आल्या. त्यानंतर मात्र चेंडू वाईट फेकला जातोय गोलंदाजाकडून. नक्की ओमी केनीनं काय फलंदाजी. ओमी केनीला गोलंदाजी करताना गोलंदाज मात्र आता दिशा बदलतोय. दिशा त्यांना भरकटली. धीरजनं पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा दिल्या. त्यानंतर लगातार 2 वाईट चेंडू फेकलेत गोलंदाज धीरज धुमाळ यांनी. ओमी केनी दुसरा फलंदाज ठरेल का हा प्रश्न आता त्यांच्या पाठीराख्यानं पडलाय. 50 धावा करणारा, कारण सिद्धेशनं तो रेकॉर्ड इथे बनवलाय. त्याच पारगाव आणि देसाई या 2 टीमला आपण विनंती करूया. हा चेंडू क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूच्या खाली चेंडू उचलतोय, फेकतोय, तोपर्यंत 2 धावा मिळाल्यात. 2 धावांच्या बरोबरीनं ओमी केनी पोहोचला आता 43 या धावसंख्येवरती. टीम दिवा कोळीवाडा पोहोचली ती आता 63 वरती. 2 विकेटचं पतन झालंय. अजूनही 4 बॉल बाकी आहेत, परंतु 7 धावा करायच्या आहेत. त्या 50 धावा करण्याकरता ओमी केनीला. तर 4 चेंडूमध्ये किती धावा त्यांची टीम बनवणार हा प्रश्न मात्र क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या वडूनगर टीमला नक्कीच पडला असेल कांचन. कारण किती धावा आपण रोखणार, किती धावा ते करणार आणि त्यानंतर आपल्याला किती धावा कराव्या लागतील हा मात्र विचार सुरू आहे मैदानावरती क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमचा. हा चेंडू सरळ जातोय, इथे मात्र फसवलं. ओमीला आता मात्र चक्रविवाहामध्ये अडकवून टाकतोय धीरज धुमाळ हा गोलंदाज. निर्धाव चेंडू बऱ्याच वेळानंतर त्यानं टाकलाय. अजूनही 3 बॉल बाकी आहेत. 7 धावा तुम्हाला जर करायच्या आहेत तर तुमच्या 50 धावा नक्की होतील, परंतु गोलंदाज चांगली कामगिरी करतोय. 63 वरती धावसंख्या रोखवली जातीये गोलंदाजांकडून वडूनगर टीमच्या. दिवा कोळीवाडा मोठी टीम आहे
हा चेंडू मोठा फटका क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि इथे मात्र ओमीनं ओळखलं की आता आपण स्ट्राईक जर रोटेट केली तर आपण नॉन स्ट्राईकर एंडलाच राहणार शेवटच्या बॉल पर्यंत. त्यामुळे स्ट्राईक त्यानं आपल्या बाजूला ठेवली आहे. धावा तेवढ्याच आहेत 63. अजूनही चेंडू काही शिल्लक आहेत आणि खेळतोय 43 या धावसंख्येवरती ओमी केनी. ओमी हॅलो, चला पारगाव संघ कॅप्टन या आपण. गोलंदाज धीरज. ओ हो हा चेंडू मात्र जातोय सीमा रेषा पार आणि हा खणखणीत षटकार. कॉन्फिडन्स जो होता ओमीकडे की मी या चेंडूवरती पुढचा मोठा फटका मारला, तो सेल्फ कॉन्फिडन्स या ठिकाणी दाखवला. षटकार मारल्यानंतर 49 धावा झाल्या फलंदाज ओमी केणीच्या, तर 69 धावा झाल्या टीम दिवा कोळीवाडा या संघाच्या. 69 शेवटचा बॉल एक. नक्कीच बघा मेट्रो या ठिकाणी 12चा बरोबर टायमिंग झालेलं आहे. 12चा ठोका पडलेला आहे आणि मेट्रो आपली ट्रायल त्यांची सुरू आहे. बघूया या चेंडूवरती किती धावा येतील, कारण 49 वरती खेळतात फलंदाज ओमी केडी. हा चेंडू आणि 50 धावा. जरा जोरकस टाळ्या होऊ द्या, जोरदार टाळ्या या फलंदाजासाठी व्हायला पाहिजेत. मस्त फलंदाजी केली. सलामीला आलेला ओमी केनी आता खेळतोय नाबाद 51 या धावसंख्येवरती आणि टीम त्यानं बॅट टाकून या ठिकाणी आपलं अभिवादन स्वीकारावं. बॅटर ओमी केनीनं मस्त फलंदाजी केली. शेवटच्या बॉल पर्यंत मैदानावरती तग धरून उभा राहिला. 70 धावा केल्या त्यानं आतापर्यंत. 71 केल्या धावा. जिंकण्यासाठी गरज आहे 72 धावांची येणाऱ्या 30 चेंडू मध्ये वडूनगर या संघाला. परंतु काय घडणार, काय बिघडणार या मॅच मध्ये दुसऱ्या सत्रामध्ये हे ऐकण्यासाठी मायक्रोफोन वरती येतील मच्छिंद्र पाटील. तर टॉस केला जाईल. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या. हर्षाली 11 मोठी देसाई आणि चंद्रकांत स्मृती श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव. तर दोन्ही टीमच्या कॅप्टन मध्ये टॉस केला जाईल. सेकंड राऊंडची मॅच असेल. तर मी विनंती करतोय या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आदरणीय प्रशांतजी ठाकूर साहेबांना की आपण आपल्या शुभास्ते या सामन्याचा आपण टॉस संपन्न करावा. मॅच असेल 4 ओव्हरची. तर टॉस केला जाईल या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आदरणीय प्रशांतजी ठाकूर साहेबांच्या शुभहस्ते. हेड इज द कॉल. हेड इट इज टॉस पेंडिंग. तर डिसिजन पेंडिंग आहे. लवकर निर्णय घ्या. टॉस जिंकलाय तो पारगाव संघानं. थँक्यू. थँक्यू सो मच अभिषेक सर. थँक्यू सो मच दीपक पाटील सर. यस, पारगाव संघाचे साहिलजी भोईर त्यांना विनंती आहे. साहिल भोईर एक उत्कृष्ट फोटोग्राफर, त्याचप्रमाणे बैलगाडी क्षेत्राचं सुद्धा पाहायला गेलं तर एक मोठं नाव आहे. तर साहिलजी भोईर, आपण या मंचावर आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. स्वागतम. तर जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्सकडे जोडले जातील महाराष्ट्रामधील एक अग्रगण्य नाव आणि समालोचन क्षेत्रामधले एक मोठे नाव मच्छिंद्रजी पाटील सर. थँक्यू सो मच दीपक सर. नाव बॅक टू क्रिकेट. मित्रांनो, रात्रीचे वाजता असते 12:05 आणि आपण सामने ही ट्रॉफी बघू शकाल. ब्युटिफुल ट्रॉफी. या ट्रॉफीसाठी आपण संघर्ष पाहणार आहोत. 24 इव्हेंटच्या माध्यमातून हे लाईव्ह टेलिकास्ट आपण पाहतो. स्वच्छ आणि जबरदस्त मागच्या काही वर्षामध्ये एंटरटेनमेंट केलं या लाईव्ह टेलिकास्टच्या माध्यमातून. 24 संदेश आणि संपूर्ण टीम. हे बघा आमचं शोरूम. ही स्पर्धा मित्रांनो, ही स्पर्धेची ओळख आहे. कारण खरं पाहता आम्हाला खरोखर सार्थ अभिमान आहे. रायगड मध्ये प्रथमच स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते. आमचे प्रशांत ठाकूर, रोशन ठाकूर आणि त्यांना भरपूर सहकार्य आमचे दिनेश ठाकूर आणि मोंटी पाटील. आमची भरपूर चांगली स्पर्धा या बाईकवरती संपूर्ण महाराष्ट्राचा नव्हे तर भारतातील कानाकोपऱ्यातील सर्व देशाचंच मी म्हणेन लक्ष लागलंय या स्पर्धेकडे. प्रथमच भारतात
आणि प्रथमच आपल्या रायगडामध्ये स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते. खरोखरच हॅट्स ऑफ यू, व्हेरी गुड जॉब प्रशांत ठाकूर अँड रोशन ठाकूर, सच अ ग्रेट जॉब. आपल्या वडिलांच्या आठवणीला उजाळा देण्याचं कार्य त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. हे बघू शकाल कटआउट्स देखील स्वागतासाठी ते देखील शुभेच्छुक आहेत सर्व आमचे, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. या स्पर्धेमध्ये भरपूर चांगली स्पर्धा म्हणेन. आणि विश्वनाथ शेट्टी ठाकूर बघा ह्यांच्यावरती कोरोनामध्ये काळाने झडप घातली, कारण संदीप पाटील सरांनी मगाशी सांगितलं होतं की जो आवडी सर्वांशी तोच आवडी देवाशी, आली या त्याच्या मनात तिथे कोणाची चालेना असं म्हटलं जातं. हे बघा दिनेश शेट यांचा एन्जॉय ग्रुप, कारण त्यांचं देखील भरपूर सहकार्य स्पर्धेसाठी. हे आमचे अशोक बुवा पाटील भजन सम्राट यांना संबोधलं होतं. फार देशात नव्हे तर विदेशात देखील जाऊन त्यांना आपला आवाज घुमघुमलाय आपल्या भजनाच्या माध्यमातून. हे दिनेश ठाकूर आमचे पुन्हा एकदा त्यांचं कटआउट तुम्ही बघू शकाल. खूप चांगले कटआउट्स तुम्हाला पाहायला मिळतात. स्वच्छ असा प्रकाश तुम्हाला पाहायला मिळतो. सुजलम सुपलम क्रीडानगरी चेक आलो चेक. तदनंतर आलो चेक. सँडी जरा प्लीज सेल चेंज कर. हॅलो चेक. हॅलो हॅलो. येस थँक्यू सो मच. ना बॅक टू क्रिकेट जिंकण्यासाठी गरज असणारी ती मात्र 72 धावांची. हेलो चेक. यस चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर बहुत ही शानदार मुकाबला आज का प्रतियोगिता का पहले दौर का अंतिम मुकाबला पहले दौर का. इसके बाद हम दूसरे दौर को शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे. लेकिन फिलहाल इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत पाएगी इसका हम फैसला करेंगे आने वाले 5 ओवर में. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की पहले दौर में. यहाँ पर जय सोनू आई वरुण घर टीम ने टॉस जीता, फील्ड करने का फैसला किया, बल्लेबाज के लिए मौका दिया दीवा कोहलीवाला टीम को. उन्होंने शानदार बल्लेबाज की मैदान के चारों तरफ चारों कोने में बल्लेबाज कर दिया. 71 रन बना, 72 रनों का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर. ये 71-72 का लक्ष्य हम तीसरी मरतबा हम देख पा रहे हैं, जबकि पिछले मुकाबले में 92-91 रन भी बनाए गए मैदान के ऊपर. और 71-72 ये तो चौथी मरतबा बीच मैदान पर हम देख पा रहे हैं. ये देखिए हमारे रोशन ठाकुर और आयोजक प्रशांत ठाकुर, इनके बीच में उनके पिताश्री जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन उनकी यादों को हम कभी नहीं भूल पाएंगे. दोस्तों एक ऐसा शख्स था ना, जब मुरबी गांव में जब ये शख्स घूमता था ना तो सभी मतलब उनका रिस्पेक्ट करते थे, सभी उनको प्यार से दादा बुलाते थे. ये हमारे विश्वनाथ शेट्टी ठाकुर थे जो हमारे बीच अभी नहीं है, लेकिन उनका प्यार उनकी यादों को हम कभी नहीं भूल पाएंगे. काफ़ी सेवा की उन्होंने इस गाँव के लिए, क्योंकि सरपंच भी रह चुके हो और काफ़ी सेवा की उन्होंने. उनका कार्य हमारे ये जोड़ी नंबर 1 पूरे करती है प्रशांत ठाकुर रोशन ठाकुर, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे. चलिए दोस्तों मैदान की तरफ क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन दुनिया में लौट चल गए. 12:11 हो चुके हैं. अब दूसरे सत्र का खेल जारी होता हुआ. आरंभिक बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं, गेंदबाज भी पहुंच चुके हैं. तो P1 का ये पहला ओवर होगा. ऑफ साइड में देखिए आप शॉर्ट थर्डमैन के फ्लाइंग और शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर आप देख पाएंगे. लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात किया गया है और एक ऑन साइड में लॉन्ग ऑन के ऊपर, यानी कि लॉन्ग ऑफ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो एक महंगा बन सकता है. पहली गेंद इस बीच अच्छी गेंदबाजी, लेकिन खराब दिशा थी. गेंद की गति अच्छी थी, यहाँ पर पेस भी अच्छा था, डायरेक्शन भी थोड़ा सा खराब रहा यहाँ पर, क्योंकि गेंद टपकाने के बाद थोड़ी सी स्कीड होती नजर आ रही है. मिट्टी और गोबर से बनाए विकेट, थोड़ी सी गेंद को यहाँ पर निचली हिस्से में रखना चाहते थे गेंदबाज, उसमें कामयाबी जरूर मिली थी, लेकिन दिशा खुद ही अंत में गेंदबाज ने, और नतीजा आपके सामने यहाँ पर इशारा हुआ वाइट का इशारा अंपायर की ओर से. लवली शॉट यहाँ पर गेंद को सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ शॉट था. गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक गेंद को उठाए समय था बल्लेबाज के बाद 2 रन पूरा करने का. ये चलकदमी करना भी बेहद जरूरी होता है, जबकि ऐसा नहीं होता कि P1 में आपको 2 खिलाड़ी तीसरे के बाहर होता, बड़े शॉट लगा सकते हैं. लेकिन ये भी नहीं भूल पाएंगे कंचन जी, क्योंकि P1 में गेंदबाज भी सबसे शातिर गेंदबाज का इस्तेमाल भी किया जाता है. इस बात पर रोशनी डालना जरूर चाहेंगे. गेंदबाज तैयार है. भला जरा फलंदाजी नाव अपडेट करी थे इसको स्क्रीन बोर्ड वरती. गोलंदाजी पर नाव अपडेट करें प्लीज. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. ये शॉट बड़ा खेलने की तमन्ना थी, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद. गेंद जा रही है डीप कवर, स्लीपर कवर रीजन की तरफ. जब तक 2 रन पूरे करती है बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर. जब भी मौका मिला बल्लेबाज ने रन भर से मैदान के ऊपर. लेकिन तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज रोनित पाटिल की, जबकि जैसे गेंदबाजी कर रहे हैं, यानी कि बल्लेबाज को खोल कर खेलने का कोई मौका नहीं दिया उन्होंने अब तक. मानो बल्लेबाज के पैरों में जंजीर से डाल दी उन्होंने. जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन उसी अंदाज में गेंदबाजी तो काफी मजबूत बीच मैदान पर होती नजर आ रही है. रात का समा काफी शांत है और धुंधली रोशनी में चलती हुई शानदार प्रतियोगिता. आपकी बार बढ़िया शॉट
लवली कवर ड्राइव, ब्यूटी ऑफ क्रिकेट की खूबसूरती बढ़ाने वाला शॉट था, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद सीमा पार, शानदार चौका। कवर ड्राइव देखने लायक खिलाड़ी का ये शॉट होता है, एक्शन रिप्ले देखना काफी दिलचस्प रहेगा यहाँ पर। ये देखिए कवर ड्राइव किस प्रकार खेला, बल्लेबाज सफल हुए, उसके बाद ये शानदार शॉट लगाया उन्होंने। ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं जिस प्रकार का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है 24 लाइव इवेंट के माध्यम से, बहुत ही शानदार जॉब उनका भी। हम संदेश का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिस संदेश ने रायगढ़ प्रीमियर लीग के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर एक बार हमारा कमेटी बॉक्स दिखाया जा रहा है, हमारे इस बगल में कंचन जी है जो एक अच्छी स्कोरर है, क्योंकि कंचन जब स्कोरिंग करते तो हमें नीचे देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, वो हमेशा हमें बताते रहते हैं कि कौन खेल रहा है, कितने रन चाहिए, ये उनका जॉब है और कभी बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाती हुए। लवली शॉट, हिटिंग शॉट, क्रैकिंग शॉट, nice dive, that's a solid ball, crashing shot in front of the screen, what a use of power play, one bounce सीमा पार, चौकार, शानदार बल्लेबाजी, ये होना चाहिए बल्लेबाज के रूप में, क्योंकि इस तरह का शॉट खेलना इतना आसान नहीं था। स्ट्रेट ड्राइव जैसे सचिन तेंदुलकर जाने जाते हैं, ये देखिए किस प्रकार शॉट को खेला, दूरियां बरकरार रखी थी और गेंदबाज के सर के ऊपर से हाई लो करके निकल चुकी गेंद सीमा पार, सीधा 4 रन के लिए यहाँ पर मोहर लगती हुई। खिलाड़ी वहां पर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि गेंद को फील्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शानदार बल्लेबाजी। रोनित परी गेंदबाज जरूर अच्छी कर रहे हैं, लेकिन शॉट को बनाया जा रहा है, लेंथ लाइन खराब नहीं है, लेकिन शॉट को बनाया जा रहा है घनश्याम पाटिल के माध्यम से। घनश्याम ने अब तक 4 गेंदों का इस्तेमाल किया, लेकिन नीलेश पाटिल अभी भी नॉन स्टॉप पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिला। अब तक 4 गेंदों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 12 रन बनाए, 2 चौके लगाए डीप कवर कंडीशन में, 1 चौका लगाया स्ट्रेट ड्राइव के जरिए, यानी कि एक्जैक्टली लॉन्ग ऑन के ऊपर से 300 का बैटिंग स्ट्राइक अभी भी बरकरार रखा है। एज लगी, लेकिन किस्मत का चौका मिलेगा, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद कपल ऑफ द बाउंस, सीमा पर 4 रन, एक और किस्मत का चौका यहाँ पर। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 16 पर, टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी, 17 माफ कीजिए, 17 पर पहुंचता हुआ, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, पीवन का शानदार इस्तेमाल किया बल्लेबाजों ने। हालांकि ज्यादा से शॉट उन्होंने ऑफसाइड में ज्यादा बनाया, पर ऑफसाइड में कम खिलाड़ी खेलते हैं, जहां तक सवाल है 100 में से 99% बल्लेबाज ऑनसाइड में खेलना पसंद करते हैं, जबकि ऑफसाइड में काफी कम खिलाड़ी खेलना पसंद करते हैं। लवली हिट, दिस इज अ बिग वन आउट ऑफ द पार, दैट्स अ 6। कमाल का शॉट था, नजाकत भरा शॉट था, 4 स्ट्रोक लगाया गया यहाँ पर, पूरी कलाई में जोर भर दिया, जैसी गेंद यहाँ पर रडार पर आए उनके स्लॉट में आए और उस गेंद को पूरा समाचार लेते हुए बहुत ही शानदार करारा जवाब दिया, गेंद सीमा पर 6 रन। दिस इज अ हैप्पी एंडिंग, yes this is a happy ending, this is the last drill of the over, first over, and this is the happy ending. yes, जिस घनश्याम ने जब गेंदबाज की थी, जब उनके गेंदबाजी में 19 रन बनाए गए थे, उसी घनश्याम ने 23 रन वसूल किया पर। बहुत बहुत शुक्रिया कांचन जी, काफी अच्छी जानकारी उनके माध्यम से। 23 रन बने इस मैदान के ऊपर, यही शुरुआत चाहिए थी, 72 रन का लक्ष्य, इस तरह की शुरुआत रहेगी। आगाज काफी अच्छा हुआ, वेल बिगिनिंग इज अ हाफ डन, ऐसा कहा जाता है इंग्लिश में, यानी कि किसी भी कार्य की शुरुआत यदि अच्छी होती है तो कार्य संपन्न हो पा जाता है। जिस तरह से इस प्रतियोगिता का आगाज काफी अच्छा हुआ, जयंत पाटिल विधायक उनकी शुभ बातों से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, यानी कि प्रतियोगिता बिल्कुल सफल हो जाएगी, इसमें कतई दोहरा नहीं है। और का समापन टीम का स्कोर है 23, जहांबाज बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर घनश्याम पाटिल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाज की, उन्होंने 22 रन बनाए अपने बल्ले से और एक अतिरिक्त रन था। 23 टीम का स्कोर, 72 रन का लक्ष्य, आधी लड़ाई तो जीत चुकी है टीम मैदान के ऊपर, और क्या जबरदस्त बल्लेबाज की, जीत के लिए 4 ओवर बचे और 49 रन की आवश्यकता बीच मैदान के ऊपर। हमारे कमेटी बॉक्स में आज वकील हमारे एडवोकेट अभिषेक पाटिल साथ है, साथ साथ हमारे दीपक पाटिल रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव और हमारे सबके लाडले चहेते जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में राज किया है, हमारे सबके लाडले चहेते हमारे कमेंटेटर रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संदीप पाटिल सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। टीम का स्कोर काफी लंबा, 23 रन यहाँ पर। कंचन जी मैं कहूंगा ये पहला वो खराब ओवर रहेगा P1 का, जिसमें कि 23 से ज्यादा रन बने मैदान के ऊपर, यानी कि बढ़िया बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर। नीलेश पाटिल पहली मर्तबा स्ट्राइक पर आती हुए और लेकिन डाई लगाए, बहुत ही शानदार डाई लगाते हुए खिलाड़ी वहां पर साहिल मौजूद थे, लेकिन साहिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर। तालियों की गूंज हमारे कानों में जरूर गूंज थी बल्लेबाज के लिए, क्योंकि एक्शन रिप्ले देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत ही बड़ा शॉट था, साहिल वहां पर थे और साहिल ने गेंद को फील किया, व्हाट अ फील्डिंग, बहुत ही शानदार बेमिसाल फील्डिंग का मुजाहरा किया उन्होंने, अपने आप को झोंक दिया यहाँ पर, क्योंकि गेंद जाए पर मैं कहूंगा यहां से गेंद छूटने दी उन्होंने हाथों से। 2 रन जरूर पूरे के, टीम का स्कोर 25 पर पहुंचता हुआ। आपकी बार, लवली शॉट, लेकिन इस बार मिस टाइम तक स्ट्रोक थे, गेंदबाज स्वयं गेंद के नीचे है और यहां से ओ माय गॉड व्हाट्स गोइंग ऑन, इतने अच्छे लॉलीपॉप कैचेस छोड़ेंगे तो मुकाबला कैसे भले जीत पाओगे मेरे दोस्त।
ये खराब क्रिकेट आपकी ओर से। और यहाँ से देखिए देखिए ये देखिए अंतिम क्षणों तक गेंद को जांच पड़ताल की थी उन्होंने, लेकिन रनआउट का भी खतरा उठाया था, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ आउट नहीं हुए। यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़ा 26। हाल ही में दोस्तों 26 जनवरी हमने मनाई, हमारे 74वां प्रजासत्ताक दिन हमने मनाया, और अगले साल होगा उसका अमृत महोत्सव, यानी कि 75 साल हम पूरे कर पाएंगे। यानी कि जो घटना लिखी गई थी डॉक्टर बाबा साहब इनके द्वारा, उसको 75 साल अगले साल अमृत महोत्सव हम पूरे करेंगे। घनश्याम बहुत ही शानदार बल्लेबाज की नीलेश का साथी बाद टीम का स्कोर यहाँ पर 26 रन, राइट आर्म विकेट। लवली डिलीवरी, दिस इज अ वेरी वेरी गुड डिलीवरी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। इस गेंद में गति ज्यादा प्रदान किया, पर लेंथ लाइन का सटीक इस्तेमाल किया और अपनी दिशा को भी संतुलित बरकरार रखा। गति ज्यादा अतिरिक्त प्रदान किया पर बल्लेबाज गेंद को समझ नहीं पाए। गेंद मानो उनकी आंखों से ओझल होती नजर आ रही है, जिस प्रकार से बुलेट ट्रेन हमारे आंखों से ओझल हो पाती, उसी रफ्तार से गेंद ओझल हो चुके। डॉट गेंद की समाप्ति, रन की गुंजाइश समाप्त हो चुके। टीम का रुका हुआ स्कोर 26 रन। आपकी बार फिर एक बार अरे बल्ले से खेला हुआ शॉट था, गेंद जारी बैकवर्ड्स का लेग, रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, उल्टे दौड़े यहाँ पर, उल्टी गिनती उनकी शुरू हुई थी, लेकिन अंत तक गेंद पर उन्होंने कब्जा जरूर ज्यादा लगती, तब तक देर हो चुकी थी। वो देरी का फायदा उठाया बल्लेबाज ने और 3 रन यहां से पूरे कर दिए। कंचन पालकर हमारे राइट साइड में डगआउट है और डगआउट से चीखों की गूंज आ रही है, भाग भाग भागो भागो, रन बन सकते हैं, लेकिन जो भागता है ना उन्हीं को समझ में आता है वहां पर क्या होते हालात। इस प्रकार से कंचन जी हम माइक के ऊपर मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम गेंदबाजी बल्लेबाजी नहीं कर सकते। इसी प्रकार का स्थिति होती मैदान के ऊपर। हम तो बड़ी आसानी के साथ बोलते हैं कि चौके लगने चाहिए, छक्के लगने चाहिए, लेकिन जो वहां पर जाते हैं ना उनके कितने पसीने छूटते वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 29 के ऊपर। शानदार शुरुआत किया पर बल्लेबाज ने, रनों की रफ्तार काफी बढ़ा यहाँ पर, लेकिन विकेट के सिलसिले के लिए यहाँ पर तरस रही है टीम, लेकिन विकेट प्राप्त कर पाए गेंदबाज यहाँ पर, लेकिन जबरदस्त बल्लेबाज का आगाज किया। आरंभिक बल्लेबाजी बरसी मैदान के ऊपर और रन भी उसी अंदाज से। घनश्याम का साथ निभाते हुए नीलेश पाटिल, डाउन द ट्रैक आए थे बल्लेबाज, लेकिन अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई, आसमान साफ सुथरा, बारिश की कोई संभावना नहीं है, चांद भी नजर नहीं आ रहा पर, यानी कि खूबसूरत लम्हा पर, रात सुहानी रात जवान हो चुके और टीम का स्कोर यहाँ पर 29 पर 1, यानी कि ओबल आउट हुए बल्लेबाज नीलेश पाटिल की पारी का खात्मा होता हुआ। नीलेश के विकेट कीपर की चालाकी, काफी अच्छी चालाकी विकेट कीपर इस समय। ओमी यहां पर अपना जलवा दिखाते हुए, बल्लेबाज काफी आगे निकल चुके थे और ओमी ने यहां पर अपना काम तमाम किया, अपनी बखूबी जिम्मेदारी को निभाया और बल्लेबाज ने खुद उंगली उठाई, यस आई एम आउट ऐसा कहा उन्होंने और लौटना होगा बल्लेबाज को। 29 पर एक अच्छा मैच इस मुकाबले को हम देख पा रहे हैं। दोस्तों आज के प्रतियोगिता का यह पहला मुकाबला यानी कि अंतिम दौर का हम देख पा रहे हैं, अंतिम मुकाबला पहले दौर का हम देख पा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर हर दिन 12 टीमें खेलेगी, जो कि हम पूल देखते हैं कल्याण डोमिनियन में अक्सर इस तरह से हम कमेंट्री जब करने जाते हैं तो वहां पर हमें 8 बजे पहुंचना पड़ता है, 9 बजे गेंदे वहां से शुरू होती है, यानी कि 12 टीमें खेली जाती है पूल में। लेकिन रायगढ़ में इस सरजमीन के ऊपर पहली मर्तबा 12 टीमों का पूल खेला जा रहा है और क्रेडिट गोज़ टू मैं कहूंगा हमारे प्रशांत ठाकुर, रोशन ठाकुर और साथ साथ हमारे संदीप जी पाटिल सर भी, उनका भी काफी बड़ा योगदान है। टीमों को इकट्ठा करना ये उनकी काफी मेहनत है इस प्रतियोगिता में। राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन ड्राइव के यहाँ पर गेंद को सॉफ्ट हैंड से गेंद को नीचे दबा दिया, गेंद जा रही है एक शक्ल के रीजन में 3 खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन गेंद हो गई छू मंतर सीमा पर 4 रन, यानी कि 3 खिलाड़ी के बावजूद भी गेंद को यहाँ पर रफ्तार से नहीं फील कर पाए। ये देखिए किस प्रकार एक्शन रिप्ले रहा इस गेंद का। फुल टॉस गेंद थी, हालांकि बल्ले को नीचे दबाया उन्होंने, केवल दिशा दी सॉफ्ट हैंड से और बैकफुट पर जाकर खेलना पसंद किया। दिशा दी उन्होंने अपने अधूरे मन से खेला हुआ शॉट था, लेकिन गैप जरूर ढूंढा उन्होंने और गेंद जाते एक शक्ल के रीजन में और गेंद सीमा पर निकलती हुई सीधा 4 रन की मोहर लगती हुई। ये देखिए दर्शक हमारे इस मैच का लुत्फ उठाते हुए स्क्रीन के ऊपर, हालांकि कई दर्शक घर पे लौट चुके हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा हमारे 10वीं और 12वीं के छात्रों से कि आपका अब एग्जाम पीरियड शुरू होने वाला है। 2 तारीख से 10वीं की एग्जाम शुरू होगी, 12वीं की तो अभी फिलहाल चल रही है, तो मैं गुजारिश करूंगा 10वीं और 12वीं छात्रों से कि आप यहाँ ना रुके और कभी आप मैच से दूर रहना अभी, क्योंकि दोस्तों आपके भविष्य का सवाल है। निश्चित निश्चित अभिषेक हम अभी टीचर हो चुके हैं, हमारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, यानी कि हम वेल सेटल हो चुके हैं अब। क्या बात है, क्या बात है। ये वकील जब रहते हैं ना दोस्तों तो मजा आता है, क्योंकि वकील है, आप कौन सा भी एक अल्फाज उनके सामने रखो उस अल्फाज को घुमाते रहते हैं। अगर 20 स्कोर हुआ है ना तो 19 के ऊपर 5 बताएंगे, लेकिन आपको घुमाएंगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, वेरी गुड जॉब। साथ साथ हमारे दीपक पाटिल, मराठी की शुद्ध वाणी और मीठी आवाज, उनका भी स्वागत करना चाहिए। 33 पर 1, यहाँ पर विट्टी गिरी, यहाँ पर 1, लेकिन विट्टी गिरी ने मैं कहूँगा गिराई जा चुकी है। धीरज धुमाले के लिए लाइक के लिए ये मैं कहूँगा गहरी साजिश थी उनकी और साजिश में कामयाबी मिले, लेकिन अच्छी गेंदबाजी में तारीफ करना चाहूँगा सोहम पवार की, क्योंकि पहले ओवर में रन बरसे थे 23, लेकिन जैसी गेंदबाजी में
आए यहाँ पर गेंदबाज सोम पवार, बहुत अच्छी गेंदबाज, सॉरी इससे पहले भूषण पाटिल, उनकी अच्छी गेंदबाजी रही यहाँ पर। लवली डिलीवरी, बहुत ही पिछले हिस्से में खेलने का प्रयास किया, अंपायर का इशारा, यहाँ पर वाइड का इशारा दिखाते हैं अंपायर। बिल्कुल अंपायर का सही फैसला था, सटीक फैसला था, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन बाय अंपायर, और यहाँ से उन्होंने वाइड का इशारा किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। यानी कि कंचन जी ये दूसरी वाइड गेंद है। पहली गेंद पहले ओवर में फेंकी गई थी, पहले गेंद के ऊपर ही वाइड गेंद फेंकी गई थी, और दूसरी वाइड गेंद हम देख पा रहे और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 34 पर। जीत के लिए 72 का लक्ष्य। पहले ओवर में 23 रन बरसे मानो बिन बादल बरसात हुई मैदान के ऊपर, लेकिन उसके बाद ये देखिए कमाल भरा शॉट खेलने की जरूरत थी यहाँ पर बल्लेबाज के लिए, लेकिन ये उल्टा चश्मा पहनने की कोशिश की थी यहाँ पर, और यहाँ से मिलेंगे 3 रन, और 3 रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 34 से उछलकर यहाँ पर स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ सीधा 37 के ऊपर। जिस तरह से समुद्र में लहर उछलती ना, उसी अंदाज में स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता है। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा था, उल्टा दौड़ना पड़ा खिलाड़ी को, बैलेंस को बरकरार करने में थोड़ी सी समय लिया उन्होंने। 3 खिलाड़ी गेंद के पीछे थे, लेकिन उसके बावजूद भी 3 रन नहीं बचा पाए। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, पारी का तीसरा ओवर का आगाज होता हुआ, और टीम का स्कोर है 37 रन। जीत के लिए 72 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब दिल्ली दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, मकसद उनका एक ही है, इस मुकाबले को जीतना, और इस मकसद को पूरा करने के लिए उनकी भागदौड़ चलती हुई, और जीत के लिए अभी भी 35 रन की आवश्यकता बीच मैदान के ऊपर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, गेंद की लेंथ, लाइन, पिचिंग, पेस, एक्यूरेसी, परफेक्शन, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, नो डाउट। बैट्समैन हैड नो आंसर टू इट, एंड दिस इज अ डॉट डिलीवरी, मैग्निफिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस। बहुत अच्छी गेंदबाज की यहाँ पर, सटीक लाइन को बरकरार करना, दिशा को संतुलित रखना, उसके बाद थोड़ी सी गति भी प्रदान करना इतना आसान नहीं है गेंदबाज के लिए, और उसके यहाँ पर कामयाबी हासिल की। और ये देखिए जस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट, खिलाड़ी यहाँ पर स्क्रीन के सामने खेलते हुए नजर आते, लेकिन 2 रन से नहीं चुके बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी क्रिकेट, बहुत ही शानदार क्रिकेट बीच मैदान के ऊपर। दोनों बल्लेबाज छोर बदलते हुए, जैसी मौका मिले मैदान के चारों तरफ कोने का इस्तेमाल करते हुए रन बरस रहे मैदान के ऊपर, और धीरे धीरे टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 39, 1 विकेट के नुकसान के पर पारी का तीसरे ओवर का आगाज होता हुआ। मजा आएगा खेल का, ये मुकाबला दोस्तों काफी बड़ा होगा, क्योंकि दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर पूरे भरोसे के साथ उतरी है, और दोनों टीमें तजुर्बे के आधार के ऊपर इस मुकाबले को यहाँ पर शिद्दत के साथ खेलती हुई। अच्छी गेंदबाजी, पहले से खेल चुके थे बल्लेबाज, तैयार नहीं थे, लेन लाइन को परख नहीं पाए थे, सीधे बल्ले से खेलने की तमन्ना थी उनके, स्क्रीन के सामने खेलना चाहते थे, लेकिन उनकी आरज़ू अधूरी यहाँ पर, और ओवर का हुआ खात्मा। 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 39 रन। कितने अच्छे रन आए थे, ओवर के अभी समापन नहीं हुआ, थोड़ी सी चर्चा होती मैदान के ऊपर, लेकिन यहाँ से स्कोरबोर्ड रुका हुआ। हमारे साथ आज बहुत ही बड़े अंपायर इस बल्लेबाज को लौटना होगा यहाँ पर। फिरोज सर हमारे साथ है दोस्तों, जब हम अमरनाथ बदलापुर में कमेंट्री करते हैं तो फिरोज सर हमारे साथ अक्सर होते हैं, लेकिन पहली मरतबा यहाँ पर रायगढ़ में आ चुके हैं। वेलकम फिरोज सर, रायगढ़ में आपका साथ, रायगढ़ के इस जमीन के ऊपर हम आपका स्वागत करते हैं। फिरोज सर काफ़ी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, काफ़ी बॉडी बिल्डिंग का शौक भी रखते हो, अभी भी उन्होंने फिटनेस को बरकरार किया है, हालांकि अंपायर की भी अच्छी करते हैं। स्वागत है उनके साथ। रविंद्र पाटिल सर वो भी मौजूद है, और टीम का स्कोर हम बिल्कुल बताएंगे। टीम का स्कोर कंचन में बताते हुए टीम का स्कोर यहाँ पर 39 रन, 39, यानी विकेट गिरी यहाँ पर 2। बहुत ही अच्छा लाइव टेलीकास्ट 24 इवेंट लाइव के माध्यम से इन्हें 2 लाख सब्सक्राइब भी पूरे कर चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए जय सोनू आई वरुण वघर और दीवा कोलेवर के बीच में चलता मुकाबला। 39 रन अब तक बन चुके, 2 विकेट गिरे यहाँ पर। घनश्याम अभी भी मैदान के 9 गेंदों में 28 की दुबातार पार खेलते हुए मैदान के हर कोने में रन बरसा उन्होंने, अभी भी 28 कर खेलते हुए। और विनीत जोशी इनएट नंबर 5 पर आते हुए, चौथे पर इनएट नंबर 4 पर आते हुए विनीत जोशी मैदान के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा सोहम पवार की। पहले ओवर में कांचे जी 23 रन आए थे, मुझे लगा कि मुकाबला 4 ओवर में फिनिश हो जाएगा, लेकिन उसके बाद शानदार वापसी हुई भूषण की, और भूषण के बाद सोहन ने पारी को संभाला। बदर गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छी खिलाड़ी यहाँ पर और बेमिसाल गेंदबाज करते हुए। इस बीच अगली गेंद लवली डिलीवरी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, फैबुलस डिलीवरी, और अंपायर ने कहा कि अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई, लवली गेंदबाजी। थोड़ी सी विकेट को बाहर गेंदबाज करने का प्रयास करते हुए गेंदबाज और बल्लेबाज को रोक लगाया उन्होंने, मानो जंजीर सी बल्लेबाज के पैरों में डाली। रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी, डॉट की समाप्ति। रन की गुंजाइश काफी कम होती नजर आ रही है, जैसे जैसे गेंदें आगे फेंकी रही है, जैसे जैसे मुकाबले को आगे बढ़ाए जा रहे, रनों की रफ्तार काफी कम होती नजर आ रही है। और यहां से एक और विकेट का नुकसान, लौटना होगा बल्लेबाज को। ये क्या होगा, पहले ओवर में रनों का सिलसिला जारी हो चुका था, लेकिन जैसे ही दूसरे ओवर का आगाज हुआ विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है, रनों का सिलसिला थम चुका है। यहाँ पर ये बाजी कभी इधर कभी बाजी उधर भटकती हुई, और इसीलिए तो मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है और मुकाबले की रोमांचता और बढ़ती नजर आ रही है।
टीम का स्कोर यहाँ पर आगे बढ़ता है। विकेट कीपर ओमी अपनी बहुगुणी जिम्मेदारी निभाते हुए, विकेट कीपर ओमी ने पहले भी इससे पहले स्टंपिंग आउट किया था, इस बार उन्होंने अच्छा सा कैच लपका बिहाइंड द विकेट के स्टंप। विकेट कीपर इज डूइंग वेरी गुड जॉब, सच ए वेरी गुड जॉब। और ओवर का हुआ समापन कंचन जी हमें बताएंगे। बच्ची भी 12 गेंदे, अब इक्विलेशन कितना होगा कंचन जी बताएंगे हमें। 32 रन की आवश्यकता, 12-32 की आवश्यकता, यानी मुकाबला अभी भी बड़ा मुकाबला हो रहा है। 12 गेंदे और 33 रन की आवश्यकता आप देख पा रहे हैं दोस्तों। विश्वनाथ शेठ ठाकुर स्मृति ट्रॉफी 2023 का शानदार पर्व, पहला एडिशन यहाँ पर, लेकिन नहीं लग रहा कि पहला एडिशन है। ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रशांत ठाकुर, रोशन ठाकुर को बहुत बड़ा तजुर्बा है। इस प्रकार की प्रतियोगिता उन्होंने ऑर्गेनाइज की है, बहुत ही शानदार प्रतियोगिता। जीत के लिए अब 12 गेंदे समय मैंने कहा 32 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला मैंने पहले ही जिक्र किया था कि ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, दिलचस्प होगा। और जैसे जैसे गेंदी फेंकी जा रही है, मुकाबले की रोमांचता बढ़ जा रही है। और जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा है, मुकाबले की निखार और भी खूबसूरती निखर कर उभर कर सामने नजर आ रही है। जीत के लिए 12 गेंदे 32 रन की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले को वडून नवकर जीत पाएगी या फिर कोलीवाड़ा जीत पाएगी? क्या इस मुकाबले को जीतकर अपना जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी ये टीम, या फिर हार का मातम मनाने के लिए बिल्कुल तैयार होगी टीम? 25-22 की प्रतियोगिता, बड़ी प्रतियोगिता यहाँ पर। इस प्रतियोगिता को अलविदा करने के लिए सभी के पैर भारी होंगे। जीत के लिए 12 गेंदे और कंचन जी हमें बताते हैं 33 की आवश्यकता। ये मुकाबला काफी बड़ा होता नजर आ रहा है। पहले ओवर में 23 रन आने के बाद ऐसा लगा कि पिछले 2 ओवर में रन नहीं बरसे, यहाँ पर पिछले 2 ओवर में मैच 16 रन बरसे, यानी कि 6 गेंदों में 23 और पिछले 12 गेंदों में 16। यही तो क्रिकेट का है दोस्तों, आका शोला डोला, यही तो कहा जाता है कंचन जी। जीत के लिए 12 गेंदे और 33 की आवश्यकता। ये मुकाबला अब इतना आसान नहीं है दोनों टीमों के लिए। मुकाबले में बिल्कुल देरी मत कीजिए प्लीज, क्योंकि यहाँ पर डीजी भी नहीं है, हमें लगातार कमेंट्री भी करनी पड़ रही है। हमारा समय व्यतीत न करे दोस्तों, क्योंकि हमें भी काफी परेशानी होती है, क्योंकि जब मुकाबले का रिदम होता है, कमेंट्री का रिदम होता है, उसे तोड़ने की कोशिश बिल्कुल न कीजिए। स्वागत है आप सभी का। तलुजा के हमारे दर्शक यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि उस्मान के काफी बड़े फैन है, लेकिन उस्मान इस समय खेल रहे कलकत्ता में। टीम का स्कोर यहां से बनेगा डॉर्के की समाप्ति। जीत के लिए 11 गेंदे, अभी 33 रन की आवश्यकता। अब ये मुकाबला बड़ा होता नजर आ रहा है। सोनू, जय सोनू आई वरुण नवकर के लिए, क्योंकि एक गेंद में अभी 3 रन की आपको बेहद आवश्यकता होगी। पहला ओवर काफी बढ़िया रहा था उनके लिए, लेकिन पिछले 2 ओवर में 16 रन बरसे। इसके बावजूद ये मुकाबले उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव बरकरार करता हुआ नजर आ रहा है। ऑन साइड में खेलने की तमन्ना थी बल्लेबाज के, बैकवर्ड पर ज्यादा गए थे, क्रीज का शानदार इस्तेमाल किया था। नॉस्टिक बल्लेबाज काफी आगे निकल चुके थे, लेकिन यहाँ पर उनकी डॉट गेंद की समाप्ति, रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है और टीम का रुका हुआ स्कोर है। अब जीत के लिए 10 गेंदे 33 रन की आवश्यकता। पिछले गेंदों से रन नहीं मिले मैदान के ऊपर, यही कारण है कि बल्लेबाज के ऊपर दबाव बरकरार किया जा रहा है और उस डॉट गेंद का दबाव बल्लेबाज झेल नहीं पा रहे बीच मैदान के ऊपर, और समीकरण उनसे मुकाबला धीरे धीरे आगे बढ़ता नजर आ रहा है। मुकाबला उनसे दूरियां बरकरार रख रहा है और गेंद और गेंदों और रनों के बीच में दूरियां ज्यादा बढ़ रही है। ये मुकाबला काफी रोमांच स्थिति में नजर आता हुआ। राउंड विकेट यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। पिछले 6 गेंदे 6 के 6 गेंदे डॉट है। बहुत बहुत शुक्रिया कांचन जी जानकारी के लिए। पिछली 6 की 6 गेंदे डॉट है, यानी कि पूरा ओवर डॉट रहा है पर, यानी कि ये ओवर 5 ओवर का है, तो वरुणगढ़ टीम के लिए ओवर ये मैच 4 ओवर का हो सकता है, क्योंकि पिछले 6 गेंदों से एक भी रन नहीं आ चुका है। और जीत के लिए टीम का स्कोर है अब 9 गेंदे, अब 33 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। ये देखिए एक और डॉट की समाप्ति, लगातार 7 गेंदे डॉट। ओमी यहाँ पर अपनी जिम्मेदार को निभाते हैं, बखूबी अपनी जिम्मेदार को निभाते हैं। अब बल्लेबाज के पास कोई चारा नहीं है। कमाल की गेंदबाजी। कमेंट्री बॉक्स से के बगल में बिल्कुल डगआउट से आवाज आती हुई, आपको आवाज नहीं करनी है, बल्लेबाज को खेलने दे, आपको कीप क्वाइट रहना है। लेट हिम प्ले, बिकॉज यू हैव टू प्लीज कीप क्वाइट। जीत के लिए 8 गेंदे 33 रन की आवश्यकता। जबरदस्त गेंदबाजी, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने बर्दाश्त बहुत किया, अब बर्दाश्त के हाथ हो चुकी है। अब उन्होंने कहा कि रोक सके तो रोक लो। गेंद सीमा पार, शानदार छक्का, शानदार हवा से बातें करती गेंद निकल चुकी है। यहाँ पर काफी बढ़िया शॉट थी। ये देख स्कॉट में बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, हाई बैकलिप का इस्तेमाल किया, ताकत का भी बहुत इस्तेमाल किया, और जब बल्ला उनका स्विंग हुआ ना तो पिछले हिप पर बल्ला टकरा है, यानी कितना स्विंग था, एल्बो को कितना ऊपर खींचा था बल्लेबाज ने, और गेंद के लेंथ लाइन को बहुत पहले परखा था। आप समीकरण तेजी से बदलता हुआ। जीत के लिए समीकरण बनेगा 7 गेंदे और जीत के लिए 27 रन की आवश्यकता, यानी कि अभी भी पल्ला भारी है, यानी गेंदबाज करने वाले दीबे कोलीवाड़ा टीम का, क्योंकि 7 गेंदे में 27 रन इतना आसान नहीं, जो कि रात की शबनम में और रात के ठंड
ठंड के माहौल में और इस सुहाने रात में और इस खूबसूरत नशीली रात में ये रन थोड़े से महंगे जरूर बन सकते बल्लेबाज के लिए, लेकिन सब कुछ मुमकिन है क्रिकेट में। इस समय ड्राइव करना चाहते थे लेकिन ओमी ने अपनी कभी भूमिका को निभाई और यहाँ से विकेट नंबर 1 और गिरता हुआ आप समीकरण बनेगा 6 गेंदे, अब 27 रन की आवश्यकता। अब ये मुकाबला धीरे धीरे बड़ा बनता नजर आ रहा है और धीरे धीरे डीबी कोहलीवाड़ा अपना सिकंजा कसती भी जय सोनू आई वरुण नवगर के गर्दन पर, और ये मुकाबला उनके लिए अब थोड़ी सी मुश्किलें पैदा नजर आ रहा है। पहले ओवर में 23 रन मिलने के बावजूद भी ये खराब स्थिति मैदान के ऊपर। कंचन बताएंगे इस ओवर में कितने रन आए। दूसरे ओवर में 10 रन है, तीसरे ओवर में 6 रन है और इस ओवर में रन काफी कम आए, यानी कि इस ओवर में मैच 6 रन आए, यानी कि रनों की रफ्तार काफी कम होती नजर आ रही है, जो कि बढ़नी चाहिए थी, न बल्कि यहाँ पर उल्टी गिलती नजर आ रही है, कम होती नजर आ रही है। और यहाँ पर जिगरबाज गेंदबाज के मैं तारीफ करना चाहूंगा भूषण गावन की तारीफ करना चाहूंगा। क्या बेमिसाल गेंदबाज की, बेशक ये मुकाबला उन्होंने अपने बाजू में झुका दिया और इस मुकाबले में जान झोंक दी और मुकाबला अपने पक्ष में खींच लिया। आप समीकरण यहां से बनता हुआ बची हुई गेंदें 6 और जीत के लिए 27 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला रोमांच है, इसके लिए रोमांच है क्योंकि पिछले 7 गेंदे डॉट के लिए इस टीम ने पिछले 7 गेंद में एक भी सिंगल डबल नहीं मिला, जिसके कारण मुकाबला भारी बनता नजर आ रहा है। पहले ओवर में ये देखिए ग्राफ देखिए यहाँ पर, यानी कि ये टीम अभी भी आगे निकल चुकी है। दीवा कोहलीवाड़ा का ग्राफ देखिए येलो में और ग्रीन में जय सोनू आई, वरुण नवगर का ग्राफ है ग्रीन में, यानी कि अभी भी वरुण नवगर के आगे निकल चुके इस समय कोहलीवाड़ा टीम। लेकिन अभी भी समय आपके पास, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। अगर ये समय आपसे गया तो प्रतियोगिता से अलविदा करना पड़ेगा आपको, इतनी बड़ी प्रतियोगिता से। आप जीत के लिए 6 गेंदे, आप 27 रन की आवश्यकता। गिरीश सावंत यहां पर गेंदबाजी में आते हुए देखना, गिरीश के ऊपर भरोसा जरूर जाता है लेकिन बल्लेबाज भी खामोश नहीं है, अब उनको भी कुछ करने की चाहत उन्होंने भी ठान ली है। सेकंड पर बल्लेबाज राजा पाटिल, देखना राजा किस गेंदबाज का बजाएंगे बाजा। और ये देखिए बढ़िया शॉट, गेंद सीमा पार, सिद्धि गुरुनाथ ठाकुर स्टैंड को यहां पर बिल्कुल श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई गेंद सीमा पार 6 रन। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि इस छक्के ने मुकाबले को हिला दिया, इस छक्के ने झंझोर कर रख दिया और इस छक्के ने मैदान के ऊपर काफी बदलाव ला दिए, तेजी से रफ्तार से बदलाव ला दिए। अब कंचन जी में बताएंगे जीत के लिए 5 गेंदे बचे और जीत के लिए समीकरण बनेगा 21 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबले में रोचकता है, अभी भी मुकाबले में मजा आएगा और अभी भी मुकाबला रोमांच स्थिति में आता हुआ। आप जीत के लिए समीकरण बनेगा 5 गेंदे, आप समीकरण बनेगा 21 रन की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का दोस्तों, ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि जिस तरह से मुकाबला दिखता है ना कांचन जी, उतना सीधा मुकाबला बिल्कुल नहीं है। भले 23 रन है पहले ओवर से, लेकिन इसके बावजूद भी शानदार वापसी की इस समय गेंदबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी, कट लगी यहाँ पर, एज लगी और बल्लेबाज को बिल्कुल यहाँ से लौटना होगा। आप समीकरण यहाँ से बनेगा बच्ची भी 4 गेंदे और जीत के लिए 21 रन की आवश्यकता। लगातार विकेटों का सिलसिला, छक्का जरूर लगा था बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर शानदार वापसी की और समीकरण यहाँ से रुका हुआ। और ये देखिए श्वान भी मैदान के अंदर दिख रहा है। ये देखिए क्रॉस बॉडी स्ट्रोक खेलने की चाहत रखी थी, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा और बल्लेबाज ने स्वयं उंगली उठाई कि मैं आउट हूं। यस, और ओमी ने कैच को लपका, ओमी ने दूसरा कैच लपका, बहुत ही अच्छी विकेट कीपर की। चौथा कैच लपका उन्होंने। कंचन जी मैं आगे बोलने वाला था 2 के बाद चौथा, तब तक आपने टोक दिया मुझे, कोई बात नहीं है। जीत के लिए 4 गेंदे, अब 21 रन की आवश्यकता। 4 उन्होंने कैच लपके, एक स्टंपिंग भी किया सोनू ने, बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग की, ओमी की शानदार किरदार। और जीत के लिए अब 4 गेंदे, 21 की आवश्यकता। अब ये मुकाबला धीरे धीरे नहीं बल्कि पूरी तरह से अपने आगोश में कर दिया दीवा कोहलीवाड़ा टीम ने। बहुत ही धीरे धीरे उन्होंने राहत काफी लंबी रखी, उन्होंने चाहत भी मुकाबले को जीतने की रखी। 23 रन आने के बावजूद भी उन्होंने टस से मस नहीं हुआ, अपना भरोसा बिल्कुल नहीं उन्होंने हटाने दिया। और ये देखिए शानदार गेंदबाजी, एक और विकेट का नुकसान, लगातार विकेटों का नुकसान। और ये 5वां कैच लपकते हुए ओमी, यानी कि ओमी ने आधी टीम को उन्होंने खात्मा किया और यहां से एक और विकेट का नुकसान। आप समीकरण बनेगा बच्ची भी 3 गेंदे और 21 रन की आवश्यकता। 5 विकेट गिरी और 5 के 5 कांच ले गए यहाँ पर ओमी के माध्यम से। और जीत के लिए समीकरण बनेगा 3 गेंदे, 21 रन की आवश्यकता। इज इट पॉसिबल ऑन द पेपर? नॉट पॉसिबल ऑन द पेपर, क्योंकि 3 गेंद में 3 छक्के भी लगाएंगे तो 21 नहीं बनेंगे बल्कि बनेंगे 18। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर। पहले ओवर में 23 रन के बावजूद भी दीपक कोहलीवाड़ा ने अपना आत्मविश्वास नहीं कमाया, वो टस से मस नहीं हुए और इस मुकाबले में जान झोंक दी। फिर एक बार अपनी जान की बाजी लगाई, हर एक गेंदबाज ने 100% यहाँ पर कमिटमेंट दी, उन्होंने रास्ता नाप लिया पर और अपने इस रास्ते को नापते हुए मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है टीम। आप जीत के लिए समीकरण बनेगा 3 गेंदे, 21 रन की आवश्यकता। यहाँ से मिलेगा सॉफ्ट रन के अलावा शॉट, डेलिकेट शॉट यहाँ पर, और यहाँ से मिलेगा मैच 1 रन। आप समीकरण बनेगा 2 गेंदे, 20 रन की आवश्यकता। यानी ये मुकाबला
दीपक कोलीवाड़ा जीत की दहलीज के ऊपर खड़ी है, बस यहाँ पर रस्म निभा जाएगी और जीत की घोषणा करने के लिए मैच 2 रन से दूरी बरकरार करने होगी दीपक कोलीवाड़ा टीम को। उनका शानदार प्रदर्शन रहा, हर एक गेंदबाज ने 100% कमिटमेंट दी, जिसके तहत ये मुकाबला जीत की कगार पर उन्हें लाकर खड़ा कर दिया। और यहां से एक और आसान सा कैच लेने की तमन्ना थी, लेकिन इस बार कैच को छोड़ा और यहां से अब समीकरण बनेगा 1 रन की कोशिश की, 1 गेंद अब समीकरण बनेगा 19 रन की आवश्यकता, यानी कि 1 गेंद डॉट गेंद माफ कीजिए, यानी कि 1 गेंद 20 रन की आवश्यकता। इस बीच ये अंतिम गेंद इस ओवर की और इसी के साथ इस सत्र समाप्त होता नजर आ रहे हैं। 19 रनों से मुकाबला जीता यहाँ पर दीपक कोलीवाड़ा टीम ने, उनको जीत के हम बधाई देते हैं। और जय सोनोई वरुण नवगढ़ टीम ने पहले ओवर में 23 रन बनाए, उसके बावजूद भी मुकाबला नहीं जीत पाए, उनको हम बधाई यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं उनका प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। आइए मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे, कंचन जी हमें बताएंगे हुई इज द मैन ऑफ द मैच। ओमी होंगे, उन्होंने 50 रन बनाए और 5 विकेट भी उन्होंने कैचेस लिए, वो हो गए मैन ऑफ द मैच के हकदार। आइए दोस्तों इन एक्शन में देखेंगे यहाँ पर मोटी देसाई टीम को। 5:30 बजे टीम मुकाबला खेली थी और इसके बाद 12:30 बजे खेलेगी, यानी कि 7 घंटा रेस किए मनोज ने। मनोज रेस का फायदा उठाना चाहिए आपको, 7 घंटा आराम किया आपने। 5:15 बजे पहला मैच खेला था इस टीम ने। मैन ऑफ द मैच के हकदार नो डाउट ओमी केनी, 19 गेंदों में 51 की धुआंधार शानदार पारी, प्रभावित करने वाली पारी और सभी को उन्होंने प्रभावित किया अपने बल्लेबाजी से। 19 गेंदों में 51 रन बनाकर ओमी केनी हो चुके इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार। तो दोस्तों कहीं भी मत जाना, देखते रहना इस प्रतियोगिता का शानदार ये क्रिकेट का कारवा आज के पहले दिन में हमारे साथ जुड़े रहना, कहीं भी मत जाना। अगली कमेंट्री के लिए हम गुजारिश करेंगे, आइए सुनते मराठी की वाणी, शुद्ध मराठी की वाणी, सुनते दीपक पाटिल सर की जुबानी, आगे की कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हमारे वकील जी की जुबानी सुनते, बहुत ही बड़ी आवाज है। आइए वकील जी जुड़ जाए हमसे, अभिषेक पाटिल। ये देखिए ट्रॉफी